हेलो दोस्तों, हम एंगल चैप्टर का ब्रांड टियर्स बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को बताने पहले से मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और मैं कोशिश करता हूँ एक ही वीडियो इसी में आपको 2 मिनट में आपको बता दूँ कैसे। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से है ना, क्या कहते हैं, कोई पॉइंट शुरू हुआ तो यहाँ से मतलब शुरू हुआ और यहाँ तक आया। तो दोस्तों यहाँ तो 90 डिग्री होगा और यहाँ पे क्या था, 0 डिग्री था। उसके बाद 90 से यहाँ आया होगा तो यहाँ होगा कितना, 180 डिग्री। उसके बाद 180 डिग्री से फिर यहाँ होगा तो यहाँ होगा 360, ये कंप्लीट एंगल। दोस्तों अब ये देखिए, यहाँ 0 है ना, तो इसको 0 डिग्री क्या कहते हैं, 0 एंगल कहते हैं। और ये 90 है तो राइट एंगल कहते हैं, 180 है तो स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और 360 है तो कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये फिक्स है, 0 फिक्स है, 0 डिग्री, 90 फिक्स है राइट एंगल, 180 फिक्स है स्ट्रेट एंगल, 360 फिक्स है कंप्लीट एंगल। अब ये आते हैं 0 से 90, मतलब ना ही 0 ना ही 90, इसके बीच में होता है एक्यूट एंगल। 90 से 180 दोस्तों इसमें कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम ऑब्ट्यूज एंगल। 180 से ज़्यादा और 360 से कम इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ होगा तो बैक करके वीडियो एक बार और देख लीजिए, मैं 1 मिनट में ही बता दिया। शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, रिपीट नहीं बता पा रहा हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। ए नंबर बता रहा हूँ, What kind of angle do you get when you open any two adjacent finger if your hand। अब adjacent क्या होता है वो बता रहा हूँ। जैसे ये है, ये एक एरो है, एक और एरो बनाते हैं। दोनों एरो को एक पॉइंट से जब स्टार्टिंग करते हैं ना दोस्तों, तो ये कहलाता आर्म कहलाता है और ये कहलाता है एंगल, और इसके बीच में कोई एक आर्म रहता है जिसको कॉमन आर्म कहते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल कहलाता है ना। इसी को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट फिंगर मतलब जैसे दो फिंगर को फैलाएंगे है ना, तो क्या बन सकता, कौन सा, राइट एंगल नहीं। आप फैला के देखिएगा राइट एंगल होता है ऐसे, जैसे यहाँ बताया ऐसा, तो ऐसा नहीं बनेगा। आपके इसके अंदर में ही रहेगा है ना। तो ये कौन होता है, एक्यूट एंगल। तो आंसर होगा हम लोग का एक्यूट एंगल, फर्स्ट का 3 होगा। समझ में आया होगा दोस्तों। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल क्यों नहीं दोस्तों, इतना फैला ही नहीं सकते हैं है ना, एक्यूट ही होगा। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 नहीं होगा। अगला बताते हैं, एन एंगल मेजरिंग 240 इज। दोस्तों मैं जस्ट बताया अभी, 180 से ज़्यादा 360 से कम उसको कौन एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो बी नंबर का भी क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट बता रहा हूँ, उसके बाद द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज। अब देखो सप्लीमेंट और एक आता कंप्लीमेंट। दोस्तों इसमें बहुत बच्चा को प्रॉब्लम होता है। सप्लीमेंट जो होता है एस से होता है, कंप्लीमेंट सी से होता है। और कंप्लीमेंट का एंगल, दो एंगल का सम जो होता है ना 90 होना चाहिए, वो कंप्लीमेंट होता है। दो एंगल का सम जो है ना कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, वो सप्लीमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, पहले सी आता है कि पहले एस आता है, तो पहले सी आता है और बाद में ऐसा आता है। उसी तरह से पहले 90 आता है, पहले 180 आता है। ये प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारा बच्चा सप्लीमेंट में 180 को बोल देता है ना, कंप्लीमेंट के इसको बोल देता है। ऐसे उल्टा पुल्टा करने से, ये हम थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ बोल रहा है सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मतलब 180 वाला है, क्या है 75। तो 180 डिग्री में 75 घटा देंगे तो क्या होगा 5, और इधर बचेगा 7 से बन गया 0 1, तो 105, 105 ऑप्शन में है। तो से देखते हो सेकंड नंबर में है, तो सी का सेकंड हो जाएगा। अगला बता रहा हूँ, उसके बाद है द कम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल 55। दोस्तों अभी जस्ट बताया कम्प्लीमेंट मतलब 90 होना चाहिए, तो 55 है, तो 90 में 55 घटाएंगे तो 5, 10 में 5 5, और यहाँ 4 में 5 या 3, तो 35 ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ 3 नंबर। दोस्तों अगला बता रहे हैं दोस्तों, हाउ मेनी राइट एंगल मेक अ कंप्लीट एंगल। दोस्तों कंप्लीट एंगल यहाँ से ऐसे घुमा के यहाँ होता है ना, और राइट एंगल तो यहीं से होता है। तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, और यहाँ फिर आएगा 3, यहाँ से यहाँ आएगा 4, तो 4 है ऑप्शन में। तो देखिए 4 है। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और 4 दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा,
है ना, क्योंकि मैक्सिमम एक्सप्लानेशन बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए आगे बता रहा हूँ। बी नंबर, अगला है हाउ, ए नंबर बता रहा हूँ बी का। हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन द एंगल मेड बाय द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 9। दोस्तों जब 9 बजेगा, तो यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, तो 9 बजेगा तो आवर वाला हैंड 9 में रहेगा और मिनट वाला 12 में रहेगा। दोस्तों 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। देखिए देखने से लगेगा आपको। अगला आता है बी नंबर बता रहा हूँ। नेम द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ BAC बट इंटीरियर ऑफ ACD। अब एक्सटीरियर इंटीरियर क्या होता है दोस्तों? जैसे ये है A, ये B, ये C है, ये एंगल मेरा बन रहा है ना, इसके अंदर में कोई भी पॉइंट लेंगे ना तो ये इंटीरियर कहलाता है, इसके बाहर में लेंगे तो एक्सटीरियर कहलाता है, और इस लाइन में लेंगे तो ऑन द लाइन होगा, इस लाइन में कहीं पे लेंगे तो इंटीरियर और एक्सटीरियर करना है हमको। BAC के इंटीरियर तो कहाँ पे है? BAC, तो यहाँ BAC के इंटीरियर होना चाहिए, और ACD इसके एक्सटीरियर रहता है। तो ये दोस्तों Q है, BAC के पहला है एक्सटीरियर और BAC मतलब इससे एक्सटीरियर यहाँ बोला है, इससे बाहर लेना है। इससे बाहर कौन है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब यहाँ बोला है इंटीरियर ऑफ ACD, तो इसके अंदर होना चाहिए, तो P है ना, सिर्फ P है पॉइंट। और दोस्तों एक्सटीरियर अगर ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंटीरियर नहीं है इसका, है ना। एक्सटीरियर बोलता तो फिर चलता। दोस्तों इसका बुक में आंसर गलत दिया, सिर्फ P होगा, है ना। इंटीरियर इसका इंटीरियर है और इसका एक्सटीरियर है, एस भी दिया है, गलत दिया है। एक्सटीरियर ये नहीं होगा, ये इंटीरियर है, ये नहीं है, तो बुक गलत दिया है, आंसर चेक से कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद स्टेट द काइंड ऑफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ। अब ये पहले बताता हूँ दोस्तों, आप ऐसे देखेंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब हम लोग को निकालना किसका है दोस्तों? इसको पहले मोड़ लेता हूँ, फिर छड़ रहा है। तो यह नॉर्थ बनाए थे, तो यहाँ निकला है स्टेट द डायरेक्शन बिटवीन साउथ ईस्ट, ये बीच में होगा साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ। साउथ ईस्ट यहाँ से नॉर्थ यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तो 90 है, और यहाँ पे 90 का था 45 है, तो 90 प्लस 45, तो ये बनेगा कौन सा एंगल? यहाँ से यहाँ राइट एंगल, राइट एंगल से ज़्यादा बन रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। क्या नंबर है? बी नंबर, सॉरी C नंबर है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, और ये बनेगा कितना डिग्री का? तो वो भी बता देता हूँ मैं, 45 डिग्री का, सॉरी 45 तो 45 इधर, 45 प्लस 90 तो 135 डिग्री का बनेगा। तो हमको सिर्फ यह नाम पूछ रहा है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। डी नंबर बता रहा हूँ। इफ़ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ है ना लाइनर पेयर इज ऑफ 85 फाइंड द अदर। अब लाइनर पेयर क्या होता है दोस्तों? अगर कोई लाइन सीधे है ना, ये एडजेसेंट एंगल है, और दोनों का सम जो होता है ना 180 होता है, तो उसको लीनर कहते हैं। तो उसमें से बोला है वो 85 दिया हुआ है, तो 180 में 85 दिया हुआ है, तो कितना 95 बचेगा, तो 95 आंसर हो जाएगा इसका। डी नंबर में 95 आंसर हो जाएगा। उसके बाद फाइंड एक्स इन द गिवन फिगर, इसमें एक्स निकालना है। दोस्तों हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट बताया तो पूरा घुमाते हैं, कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में 40 डिग्री घटा देंगे, है ना। 360 डिग्री में ये 40 डिग्री घटा देंगे तो एक्स नहीं निकल जाएगा, तो 40 घटा 300 कितना 20 डिग्री निकल जाएगा, तो इसका एक्स का मान 320 आ जाएगा। अगला बता रहा हूँ। अगला है हाउ मेनी डिग्री आर देयर, इसका कितना डिग्री बनेगा? तो 2 का ए का बता रहा हूँ, 2/3 राइट एंगल हम लोग जानते हैं 90 डिग्री, तो 3 जा उसका 3 2 जा 60 डिग्री आ गया दोस्तों अगर ये पता है ना राइट एंगल स्ट्रेट एंगल कितना है, तो शुरू में जो बताया था, जो पहला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, उसमें एक बार और देख लीजिए, अच्छे से आप समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या बताया था। 5/6 स्ट्रेट एंगल कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री, तो 6 3 जा है ना, 5 3 जा 15 और एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना 150 डिग्री।
उसके बाद है 2/15 ऑफ कंप्लीट डिग्री, सी नंबर बता रहा हूँ कितना है, 2/15 कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो कितना दोस्तों ये कटेगा कितना बार में, 15 का बार में 15 2 जा 15 4 जा, उसके बाद है 4 2 जा 8 2 2 जा 4 48 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बताना दोस्तों 3 नंबर। पहले 3 नंबर बताने से पहले कुछ और बेसिक बताता हूँ। जैसे ये एंगल है हम लोग का, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो इसको हम लोग एंगल बी बोल सकते हैं या एंगल ए बी सी बोल सकते हैं या एंगल सी बी ए भी बोल सकते हैं। मतलब एंगल बी को बीच में बोलना जरूरी है दोस्तों, और बाकी इधर किसी भी तरह से भी बोल सकते हो। या अगर यहाँ लिख देंगे 4 या कुछ 5 तो एंगल 4 भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया, तो इतना तरह से बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसको बीच में बोलना जरूरी है ना। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर में बोल रहा है इसको एंगल कैसे लिख सकते हैं। तो पहला हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 नंबर का एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि ए दिया हुआ है। दूसरा एंगल वाई एक्स जेड लिख सकते हैं। तीसरा एम एक्स एन लिख सकते हैं, सॉरी एम एक्स एन लिख सकते हैं। उसके बाद वाई एक्स एन लिख सकते हैं। उसके बाद वाई एक्स एन लिख सकते हैं या एम एक्स जेड लिख सकते हैं, है ना। इतना कितना 1 2 3 4 5 और इसको फिर एंगल एक्स भी लिख सकते हैं दोस्तों। अभी उधर से हम लिखे हैं तो 6 बना दिए, इधर से भी लिखते हैं ना और बहुत सारा हो जाएगा, है ना। चलिए तो इतना कर सकते हैं। अगला बताना दोस्तों, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है दोस्तों, मैं इसको ऐसे यहाँ बना देता हूँ जैसे समझने के लिए। दोस्तों इसका जो है ना वर्टेक्स, इसी को कहते हैं द वर्टेक्स ऑफ 1 डिग्री, चाहे 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, सबका वर्टेक्स ए ही है। तो यहाँ हम लोग का 4 नंबर का ए का आंसर क्या होगा, ए है ना। वर्टेक्स सबका वही है। आगे है एनी अदर नेम ऑफ एंगल 2। एंगल 2 का जो है नाम क्या हो सकता है, डी ए सी या सी ए डी। मतलब इस एंगल का अभी जस्ट बताए थे, जैसे यहाँ ऐसे बता सकते हैं, है ना, दोनों तरफ से, उधर से भी इधर से भी। तो बी नंबर का क्या हो सकता है, एंगल डी ए सी, या कोई बोलेगा एंगल सी ए डी, दोनों सही है दोस्तों। उसके बाद है सी नंबर में एनी अदर नेम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 मतलब पूरे को बताना है, तो दूसरा नाम क्या कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 को, तो इसको कह सकते हैं बी ए डी पूरे, या इसको भी बोल सकते हैं डी ए बी। आप सोच रहे हैं दोस्तों अब आंसर से ज़्यादा बता रहे हैं हम, तो ये समझने के लिए कभी ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा तो आपको डोंट वरी, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होने लगेगा, है ना। इसलिए जो भी इसका बन रहा है मैं सारा बता रहा हूँ। कॉमन आर्म यही है तो दोस्तों, जो बीच का होता है उसको कॉमन आर्म कहते हैं। तो कॉमन आर्म ऑफ एंगल 1 और एंगल 2 इज, एंगल 1 ये है, एंगल 2 का कॉमन आर्म कौन है दोस्तों, तो ये वाला बीच वाला है, और इसका नाम क्या है, तो ए सी नाम है, या सी ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ई नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर डैश एंगल। एंगल 1 और एंगल 2 कौन एंगल है दोस्तों, हम ये बताए थे ये एंगल और ये एंगल है, और ये बीच में कौन है, कॉमन आर्म है, तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है। ये दोनों क्या कहलाता, एडजेसेंट एंगल कहलाता है ना। ए डी जे ए सी ई एन टी, समझ में आया होगा, एडजेसेंट एंगल कहलाता है। आगे बता रहा हूँ दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों 5 नंबर बता रहा हूँ, वाइल डूइंग ड्रिल रोहन वाज आस्क्ड टू अबाउट टर्न। रोहन ने पूछा मुड़ने के बारे में। आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद, ही वाज अगेन आस्क्ड टू अबाउट टर्न, फिर से मुड़ने के लिए बताया। तो हाउ मैनी डिग्री डिड रोहन टर्न इन एक्टिविटी। दोस्तों जैसे देखिए ये आदमी है, मैं ऐसे बता देता हूँ, ये आदमी है, इसका मुंह इधर है अभी, इसको फिर पहले इधर था
फिर मुड़ने बोला मतलब ऐसे घूमने बोला तो इधर मुँह हो गया, है ना। ये एक राउंड लिया, घुमा एक राउंड, फिर इसको बोला क्या, फिर मुड़ने बोला तो फिर इधर हो गया मुँह। तो दोस्तों पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, है ना। तो पूरा चक्कर लगाया, इसका मतलब कितना चक्कर लगाया, 360 डिग्री चक्कर लगाया। और ये अगर बोलेंगे डिग्री नाम हो तो कंप्लीट एंगल, तो 360 डिग्री हो जाएगा। 6 नंबर बता रहा हूँ, इसमें तक कुछ था नहीं दोस्तों, खाली ये बताना है। उसके बाद आंसर इन यस और नो बताना है। तो चलिए हम लोग बता रहे हैं ये 6 का ए बता रहा हूँ। कैन टू एक्यूट एंगल इज एक्यूट एंगल बी सप्लीमेंट। दोस्तों हम जानते हैं सप्लीमेंट में कितना होता है 180 डिग्री, और एक्यूट एंगल होता है 90 से कम, 0 से बड़ा। तो 90 से जब कम है, दो ठो एक्यूट 90 से कम वाला को जोड़ेंगे तो 180 तो कभी नहीं आएगा, इसलिए नो हो जाएगा। बी नंबर बता रहा हूँ। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म ए, है ना, लीनर पेयर। लीनर पेयर बनाने के लिए दोस्तों एक लाइन होना चाहिए, और उसमें ये और ये एंगल एडजेसेंट जो है 180 डिग्री होता है सम, तो लीनर पेयर कहलाता है। मतलब एक लाइन में होना चाहिए। तो यहाँ दो ऑब्ट्यूज एंगल होता है कितना, तो 90 से ज़्यादा, दो 90 से ज़्यादा कभी 180 आएगा नहीं, क्योंकि 90 से एक 90 से ज़्यादा एक 90 से कम तब 180 आ सकता था, या दोनों 90 तो 180 ऐसा है। दोनों 90 से ज़्यादा, ये भी नो हो जाएगा दोस्तों मैं इसका डिटेल भी बता रहा हूँ आगे क्यों हो रहा है। उसके बाद अगला है कैन लीनर पेयर बी सप्लीमेंट। दोस्तों लीनर पेयर यही जो बताइए सप्लीमेंट हो सकता है, हम बताए अभी जस्ट सप्लीमेंट का होता है 180 डिग्री, तो सी हो जाएगा यस। अगला है कैन टू एक्यूट एंगल बी कम्प्लीमेंट्री। दो दो जो है एक्यूट एंगल कम्प्लीमेंट्री बनेगा, है ना। दो एक्यूट एंगल कम्प्लीमेंट्री बन सकता, तो कम्प्लीमेंट्री होता कितना दोस्तों 90 डिग्री, है ना। सप्लीमेंट्री 180 और कम्प्लीमेंट्री 90। दो एक्यूट एंगल 90 से कम, 0 से बड़ा ऑफकोर्स बन सकता है दोस्तों। इसलिए अगर बनता ही है तो जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ बोला है कैन टू, कैन बोलता मतलब बन सकता है, तो यस हो जाएगा, है ना। कुछ ज़रूरी नहीं कि बनेगा ही, ये कैन लिखा है इसलिए बन जाएगा, यस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल जैसे 80 लेंगे तो ये नहीं बनेगा, लेकिन 45 लेंगे तो बनेगा, इसलिए हम बोल रहे बन सकता है, तो यस इसलिए बन सकता है। अगर बनेगा ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ कैन लगाया इसलिए आंसर हो गया यस। अगला बता रहे हैं दोस्तों कैन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर बी एडजेसेंट। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है दोस्तों, वर्टिकली ये इसका वर्टिकली अपोजिट ये है, इसका वर्टिकली अपोजिट ये है। तो एडजेसेंट क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाता है। तो ये एडजेसेंट बोलता है, वर्टिकली अपोजिट कैसे एडजेसेंट होगा, तो ये भी नो हो जाएगा, ई नंबर का भी नो हो जाएगा। अगला बता रहा हूँ दोस्तों 7 नंबर बता रहे हैं। लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। ये फिगर देख रहे हैं दोस्तों, और फिर द सम ऑफ 1 2 3 4, मतलब सारे एंगल का सम कितना होगा दोस्तों। मैं 7 का पहला बता रहा हूँ। सम मतलब ये दोस्तों पूरा चक्कर लगाना है पूरा राउंड में, तो ये होता है कितना 360 डिग्री, है ना। तो डायरेक्ट है। उसके बाद है एंगल बी, सॉरी एंगल 3, बी नंबर में बता रहा हूँ। एंगल 3 डैश वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट वो होता है दोस्तों, जैसे ऐसे है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये है और इसका ये है, मतलब जस्ट अपोजिट में होना चाहिए। 3 का वर्टिकली अपोजिट कितना है दोस्तों, तो देखिए 7 है, समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर बी का हो जाएगा एंगल 7। उसके बाद है सी नंबर में 5 वर्टिकली अपोजिट। 5 का कौन है, 5 कहाँ, यहाँ है। 5 का देखिए दोस्तों 1 है, तो 5 का वर्टिकली अपोजिट 1 हो जाएगा। 4 डैश आर एडजेसेंट। अब एडजेसेंट क्या होता है दोस्तों, एडजेसेंट जैसे ये इस एंगल का एडजेसेंट ये भी होगा और ये भी होगा, दो एडजेसेंट हो सकता है, क्योंकि इससे भी सटा हुआ है इससे भी सटा हुआ है ना। तो एंगल 4 का एडजेसेंट एंगल कौन हो जाएगा, तो एंगल 4 कहाँ पे, यहाँ पे है। इसका दोस्तों 3 भी होगा और 5 भी होगा, है ना, 3 5 दोनों होगा। तो सी नंबर, डी नंबर बता रहा हूँ। तो एंगल 5 भी होगा और एंगल 3 भी होगा। अगला है फिर एंगल 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 5 6 7 8, एक एंगल नहीं लिया दोस्तों, तो 320 इतना ही बोल रहा है। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ 4, मतलब एक एंगल इसमें नहीं दिया, इतना का दिया हुआ 320, तो 4 का क्या होगा। हम लोग जानते हैं, अभी बताया था दोस्तों, पूरा चक्कर लगाते हैं 360, इसमें एक एंगल को छोड़ के सारे को बताया कितना है 320 है, तो वो एंगल 4 निकल जाएगा ऑटोमेटिक। 0
और यहाँ हो जाएगा 6 में 2 घटाएंगे तो 4 और ये 3 में 3 तो 40 डिग्री निकला। समझ में आया होगा दोस्तों। अच्छा ये सोच रहे हैं कैसे किए, तो यहाँ ये बताया है कि सारे एंगल का योग 4 को छोड़ के इतना दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल जो बचा हुआ वो कितना होगा, तो इसमें ये घटा देंगे 40 डिग्री निकल गया। समझ में आया होगा। अगला बता रहे हैं। उसके बाद 8 नंबर बताना दोस्तों। 8 का ए, सम ऑफ द एंगल फॉर्मिंग अ लीनर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू डैश डिग्री। लीनर पेयर जस्ट इससे पीछे वाला भी बताया था दोस्तों, एक लाइन सीधा होता है और इसको इसको इसका एडजेसेंट एंगल होता है, मतलब एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 होता है, तभी लीनर कहलाता है। तो यहाँ 180 डिग्री होगा। उसके बाद बी नंबर में है रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन डैश एंड डैश। शुरू में मैंने बताया था दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 डिग्री से कितना तक होता है 360 डिग्री तक, मतलब इसको भी छोड़कर इसको भी छोड़, इसके बीच में जो भी होगा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। सी नंबर बता रहा हूँ, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 इज इक्वल, ये भी बताया था दोस्तों, ये कंप्लीट एंगल होता है। उसके बाद है द एंगल टर्न बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम डिजिट 2 to 8 इज अ डैश एंगल एंड मेजर डैश डिग्री। तो ये बता रहा हूँ, जैसे दोस्तों यहाँ ऐसे क्लॉक देख रहे हैं हमको, यहाँ 12 होगा, यहाँ 3 और यहाँ कितना होगा 6, यहाँ 9, तो यहाँ हो जाएगा 7 8, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2। तो हम लोग को बोल रहा है कितना जाएगा 2 से 8 तक, यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों ये देखिए अपोजिट जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो कितना डिग्री हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो 180 डिग्री हो जाएगा। 10 नंबर पर हूँ डी नंबर, तो 180 डिग्री होगा कि नहीं। देखिए यहाँ से अपोजिट है 1 2 3 4 5 6 इधर भी बच रहा है, आप आधा जा रहा है 80 डिग्री है ना। और ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT। दोस्तों यहाँ पर आएगा स्ट्रेट एंगल और इसका डिग्री कितना होगा 180 डिग्री। अगला बता रहा हूँ ई नंबर, द कम्प्लीमेंट ऑफ 0.5 इज। दोस्तों अभी बताए थे कम्प्लीमेंट होता है दो एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री कम्प्लीमेंट, और सप्लीमेंट होता है 180 डिग्री। तो कम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो 90 डिग्री में कितना घटा रहे हैं, यहाँ पॉइंट भर देते हैं और 0.5 घटा रहे हैं, तो यहाँ 5 और यहाँ हो जाएगा कितना, तो ये 89, तो 89.5 डिग्री ये हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।